नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में नए प्रस्ताव पर पारा शिक्षकों का चढ़ा पारा। सोमवार को करेंगे यानी आज करेंगे आंदोलन का ऐलान। राज्य सरकार की ओर से वेतनमान की जगह मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने का प्रारूप देने पर प्रदेश के पारा शिक्षकों का पारा चढ़ गया। इसके खिलाफ राज्य भर के पारा शिक्षकों में आक्रोश है। पारा शिक्षकों का कहना है कि उसके साथ धोखा हुआ है। सरकार के नए प्रस्ताव के खिलाफ रविवार को सभी जिलों में पारा शिक्षकों की बैठक हुई। आज वे सोमवार को अपने संघर्ष की रणनीति का ऐलान करेंगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का कहना है कि वेतनमान की लड़ाई जारी रहेगी। मोर्चा का कहना है कि पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली वेतनमान के लिए बनाई जा रही थी, न कि मानदेय में बढ़ोतरी के लिए। मानदेय बढ़ोतरी तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी से भी हो जाती। इसके लिए सेवा शर्त नियमावली की क्या आवश्यकता है। पारा शिक्षकों के मानदेय में हर साल 10% की बढ़ोतरी पूर्व का ही फैसला है। ऐसे में करीब 3 साल का मानदेय बढ़ोतरी नहीं हो सका है, वही अब राज्य सरकार करना चाह रही है। पीएनबी लॉकर कांड में पलामू पुलिस ने किया है खुलासा। बैंक के लॉकर से गायब 90% से अधिक गहने हुए बरामद। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में पीएनबी लॉकर कांड से प्रभावित लोगों को अब जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। लॉकर से जो गहने निकालकर बंधक रखे गए थे, पहले पुलिस ने उसे बरामद किया और उसके बाद टीआई परेड के माध्यम से लॉकरधारियों से उन गहनों की पहचान कराई। पहचान का काम पूरा हो गया है। अब इस मामले में पलामू पुलिस न्यायालय को रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद न्यायालय के आदेश पर आगे की कार्रवाई होगी। अब तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जिन लॉकरधारियों के लॉकर से गहने गायब हुए थे उनमें 90% से अधिक की बरामदगी हो चुकी है। कुल 2100 ग्राम जेवर बरामद कर लिया गया है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने ये जानकारी दी। झारखंड में बढ़ेगा खेती का रकबा। सरकार की अपील पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बनाएगा रणनीति। झारखंड में खेती का दायरा बढ़ाने की बात हो रही है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रफल में खेती हो सके और उत्पादन बढ़ सके। इसके साथ ही किसानों की आय में एक बढ़ोतरी हो, इसके लिए सरकार के साथ साथ विभाग भी तैयारी कर रहा है। इसके लिए झारखंड के कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन से झारखंड में खेती और फसल विविधीकरण के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक रणनीति दस्तावेज तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम गठित करने का आग्रह किया है। झारखंड में सुबह कोहरा या धुंध से कब मिलने वाली है राहत, कब से बढ़ने वाला है और ज्यादा ठंड, आइए विस्तार से जान लेते हैं। पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोहरा या धुंध से सुबह की शुरुआत होगी, जबकि बाद में आसमान साफ रहेगा। इस दौरान रात के तापमान में गिरावट हो सकती है, इससे ठंड बढ़ेगी। अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया कि झारखंड में 13 से 15 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है, जबकि बाद में आसमान साफ रहेगा। 16 और 17 दिसंबर को भी सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा, जबकि बाद में आकाश में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। आप सबको बता दो कि पिछले 24 घंटे में झारखंड में 1-2 स्थानों पर हल्के दर्ज की बारिश हुई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्व अनुमान के मुताबिक अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर का, गोड्डा का और पाकुड़ का दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रामगढ़ के दर्ज किया गया। झारखंड में अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहने का अनुमान है। अगले 24 घंटे में राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की उम्मीद है। दक्षिणी हिस्सों में कोई बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान किया है कि सुबह में कोहरा या धुंध रह सकती है, इसके बाद आसमान साफ रहेगा। अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जैक ने 9 और 11वीं की परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई। अब इतने तारीख तक जमा कर सकते हैं आवेदन। जैक ने वर्ष 2022 की कक्षा 9 एवं 11वीं की बोर्ड परीक्षा के परीक्षा फॉर्म एवं वर्ष 2023 की मैट्रिक इंटर परीक्षा के पंजीयन फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। विद्यार्थी अब कक्षा 9 और मैट्रिक का फॉर्म बिना विलंब शुल्क के 18 दिसंबर तक और विलंब शुल्क के साथ 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। कक्षा 11वीं की इंटरमीडिएट का फॉर्म बिना विलंब शुल्क के साथ 19 दिसंबर तक एवं विलंब शुल्क के साथ 22 से 27 दिसंबर तक जमा लिया जाएगा।
आप सबको जानकारी हो, सरकार ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। जैक के नव नियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा कि अपने अनुभव से जैक को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा व्यवस्था के बेहतर होने से राज्य का विकास भी तेजी से होगा। स्कूली शिक्षा में जैक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जेपीएससी में 103 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए 14 दिसंबर से होगा इंटरव्यू। जानिए विषयवार साक्षात्कार की तारीख। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 5 विषयों में 103 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए 14 दिसंबर 2021 से इंटरव्यू लेने का निर्णय लिया है, जबकि कागजात सत्यापन का कार्य 13 दिसंबर 2021 से किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक भूगोल विषय के लिए कागजात सत्यापन 13 और 14 दिसंबर को होगा, जबकि इंटरव्यू 14 और 15 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। इसी प्रकार जंतु विज्ञान विषय के लिए कागजात सत्यापन 14 और 16 दिसंबर 2021 को किया जाएगा, जबकि इंटरव्यू 15 दिसंबर और 17 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। गणित विषय में अभ्यर्थियों का कागजात सत्यापन 13 दिसंबर और 14 दिसंबर 2021 को किया जाएगा, जबकि इंटरव्यू 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। नागपुरी विषय में कागजात सत्यापन 14 दिसंबर 2021 को किया जाएगा, जबकि इंटरव्यू 15 दिसंबर और 16 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। कुरमाली विषय में अभ्यर्थी को सीधे इंटरव्यू के लिए 16 दिसंबर 2021 को बुलाया गया है। नागपुरी और कुरमाली विषय के अभ्यर्थियों के कागजात का सत्यापन 26 नवंबर 2021 को भी किया गया था। आयोग द्वारा भूगोल में 14 पद, गणित में 41 पद, जंतु विज्ञान में 34 पद, कुरमाली में 7 और नागपुरी में 7 पद पर नियुक्त की जा रही है। नागपुरी के लिए 20 अभ्यर्थी, कुरमाली के लिए 1 उम्मीदवार, भूगोल के लिए 42 अभ्यर्थी, गणित के लिए 23 अभ्यर्थी का कागजात सत्यापन और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। झारखंड की गुमला की 6 साल की आरोही ने हनुमान चालीसा पाठ में बनाया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। गुमला शहर के डीएसपी रोड में रहने वाली 6 वर्षीय आरोही खंडेलवाल ने हनुमान चालीसा के पाठ में नया कीर्तिमान बनाई है। आरोही ने महज 1 मिनट 58 सेकंड में हनुमान चालीसा का पाठ की। इससे पूर्व इतने कम समय में हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी नहीं कर सका है। इस उपलब्धि पर आरोही को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सम्मान से सम्मानित किया गया। आरोही ने बताया कि मन में लगन हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इधर गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने आरोही की अद्भुत एवं अनोखी प्रतिभा की सराहना की। शनिवार को आरोही अपने अभिभावकों के साथ उपायुक्तों से मिलने पहुंची थी, जहां आरोही ने उपायुक्त के समक्ष अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ 1 मिनट 58 सेकंड में पूरा किया। इस पर उपायुक्त ने आरोही की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा, आरोही ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से पूरे गुमला जिला का नाम रोशन किया है। झारखंड के देवघर में एक गांव का नाम ऐसा था कि बताने में लोगों को आती थी शर्म। अब सरकारी दस्तावेज में दर्ज हुआ ये नाम। झारखंड के देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड की बंका पंचायत स्थित एक गांव का नाम पुराने पर्चे में ऐसा था कि नई जनरेशन के लड़के लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में अपने गांव का नाम बताने में शर्म आती थी। गांव का नाम ऐसा था कि लोग मजाक उड़ाते थे, जिस वजह से छात्र छात्राएं अपने शिक्षण संस्थाएं समेत दोस्तों को गाँव का नाम नहीं बता पाते थे। जाति, आवास और आय प्रमाण पत्रों में देवघर के इस गांव का नाम देख लोग हंसने लगते थे। वर्षों से चलती आ रही इन परेशानियों को नई जनरेशन के युवाओं ने बदलने का मन बनाया और पंचायत का सहारा लिया। बंका पंचायत के ग्राम पंचायत प्रधान रंजित कुमार यादव ने गांव के सारे सरकारी दस्तावेजों में नया नामकरण करने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई। इस बैठक में सर्वसम्मति से गांव का पुराना नाम बदलकर नया नाम मसूरिया रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। सभी सरकारी कार्यालय समेत दस्तावेजों में विशेष तौर पर मसूरिया के नाम से गांव की एंट्री कराई गई। अब राजस्व विभाग की वेबसाइट में भी मसूरिया गांव का नाम दर्ज हो गया। झारखंड में ओमिक्रॉन का संदिग्ध मरीज मिला। केरल से आई महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव। रिम्स में भर्ती, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा सैंपल। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चौतरफा डर के बीच रिम्स में एक संदिग्ध मरीज को भर्ती कराया गया है। रविवार दोपहर करीब 12:30 पर कोरोना पॉजिटिव महिला को न्यू ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया गया है। महिला केरल से आई है। फिलहाल वह रांची के गोदली पोखर में रह रही थी। महिला की उम्र करीब 50 वर्ष है। कोरोना के वेरिएंट का पता लगाने के लिए डॉक्टर ने महिला के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने की सिफारिश की है। इस पर अंतिम फैसला रिम्स प्रबंधन को लेना है। इसके पहले भी अस्पताल में 2 संदिग्ध मरीजों को भर्ती किया गया था। अब तक संदिग्ध मरीजों की संख्या 3 हो गई। झारखंड में मचा बवाल। अब जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की उठने लगी मांग।
भाजपा ने जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने और पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग की है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि हमने जिन गड़बड़ियों को उजागर किया था, जिन आरोपों को लगाया था, वह सच साबित हुई। उन्होंने कहा, कल तक जिन 49 छात्रों को रिजल्ट में सफल घोषित किया गया था, उन्हें अब विफल घोषित किया गया है। हमने जो आरोप लगाया था वह सही साबित हुआ, लेकिन यह तो गड़बड़ी की प्रारंभिक अवस्था है। इस पूरे मामले से पर्दा उठना चाहिए। जेपीएससी परीक्षा रद्द होनी चाहिए और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। यह परिस्थितियां जिसके कारण पैदा हुई, उन पर एफआईआर होनी चाहिए। झारखंड में स्मार्टफोन और इंटरनेट के अभाव में हो रहा है पढ़ाई का नुकसान। झारखंड में बच्चों ने निकाली स्कूल खोलो रैली। झारखंड में अब स्कूल खोलने की मांग तूल पकड़ने लगी है। प्रदेश के लातेहार जिले में इसको लेकर स्कूल खोलो ऑनलाइन छोड़ो रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। ग्राम स्वराज मजदूर संघ के तत्वावधान में निकाली गई ये रैली मनिका हाई स्कूल तक निकाली गई। वहीं प्राइमरी स्कूल नहीं खोले जाने से गुस्साए लोगों ने रविवार को लातेहार के मनिका ब्लॉक में स्कूल खोलो रैली निकाली। कोरोना वायरस महामारी के चलते राज्य सरकार ने पिछले 2 साल से प्राइमरी स्कूल को बंद कर रखा है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके इलाके में ना ही ज़्यादा बच्चों के पास स्मार्टफोन है और ना ही इलाके में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जिसके चलते बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।